इस स्वास्थ्य के क्षेत्र को गंभीरता से लिया जा रहा है और मौजूदा सरकार इस पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तिजोरी से जो है ये खर्च वहन किया जाएगा। 64,000 करोड़ रुपए का जिक्र हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट को यानी कि एक जिले को देश के कम से कम 90 से 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये तस्वीरें जो हैं ये आप जरूर देखते रहें, बेहद ही महत्वपूर्ण है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। स्वास्थ्य भारत के लिए 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान, योग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की समय पर देखभाल जैसे उपचार उपायों, बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री का ये सपना है और उसी को हम यहां पर पूरा होते हुए देख भी रहे हैं। वंचित वर्ग के लोगों के लिए आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना, उन्होंने कहा जो लोग सक्षम हैं, अगर उनको बीमारी होती है तो उनके पास सुविधाएं हैं कि वो अस्पताल जाकर इलाज करा सकते हैं। समस्या उन लोगों को होती है जो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, जिनके पास बहुत पैसे नहीं हैं और फिर वो इलाज से महरूम रह जाते हैं। तो इस सूरत में सरकार उनका साथ देगी, उन्हें मदद मिलेगी। तो ये बात वो कहते हुए यहाँ पर नजर आते हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि एक बड़े वर्ग को जो है साथ लेने की कोशिश हो रही है, उनकी बेहतरी का जिक्र हो रहा है। स्वास्थ्य भारत योजना का उद्देश्य अगर हम बात करें, देश के सुदूर हिस्सों की बात करें, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल की बात करें, यानी कि हर स्तर पर CHC, PHC जो होती हैं हमारी, उनको बेहतर करना, हर तरह की सुविधाएं वहां पर भी। आप ये देखिए कि खास तौर से जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं, थोड़ी भी बीमारी होती है, लोग दिल्ली की तरफ आते हैं। ऐसा ना हो, इलाज के लिए एक एक सेकंड लोग परेशान रहते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जिक्र किया कि हम आर्थिक तौर पर इसमें सक्षम हो जाएं। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को देश और दुनिया ने एक नए सिरे से समझा और जाना। साथियों, कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। गत 7 सालों के प्रयासों को और तेज गति देने के लिए और देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए भारत आज एक नए मिशन की शुरुआत कर रहा है, जिसका नाम है PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये मिशन पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और फ्यूचर रेडी बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू हो रहा भारत का अब तक का सबसे बड़ा मिशन है। इस मिशन पर अगले 5 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मिशन के तहत जिला स्तर पर ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आदि की सुविधा सहित क्रिटिकल केयर हेतु 37,000 नए बेड विकसित किए जाएंगे। इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त इलाज अपने जिले में ही मिल सकेगा और इलाज के खर्च में भी बचत होगी। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत जिला तथा ब्लॉक स्तर पर 4,000 से अधिक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स और लैब भी बनाई जाएंगी। इससे लोगों को लैब में मुफ्त जांच की सुविधा स्थानीय स्तर पर सुलभ होगी। मिशन में संक्रामक रोगों पर विशेष फोकस है। संक्रामक रोगों के लिए ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। 5 नए नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर यानी NCDCs बनाए जाएंगे ताकि ऐसे रोगों पर निगरानी और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। साथ ही कुल 50 एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और लैंड क्रॉसिंग्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय एंट्री पॉइंट्स पर हेल्थ यूनिट्स को और मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी संक्रमण को देश में प्रवेश करने से रोका जा सके। भारत को दवाओं और टीकों के लिए नवाचारों और रिसर्च केंद्र के रूप में जाना जाता है। देश में उभरते हुए वायरल संक्रमणों का पता लगाने और रिसर्च के लिए कुशल ह्यूमन रिसोर्स विकसित करने के लक्ष्य के साथ आधुनिकतम सुविधाओं से लैस 4 नए नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स और नेशनल वन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन नई बीमारियों की पहचान, संक्रमण की समय रहते रोकथाम
तथा जांच व उपचार की आधुनिक सुविधाओं को विकसित करने और भारत को भविष्य की महामारियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिशन के दिशा निर्देशों का भी विमोचन किया जा रहा है। इससे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मिशन के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। बहुत बहुत बधाई संपूर्ण देशवासियों को और बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। नेक नियति, ईमानदारी, निष्ठा, लगन, विकास, सुशासन और नई सोच के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुनय करती हूँ कि कृपया आज के शुभ मौके पर अपने उद्बोधन से आप सभी को उद्बोधित करने की कृपा करें।